एक ऐसी दुनिया जहाँ शक्ति और शक्ति का ही राज है, जहाँ पे ताकतवर जुटलाते और अपनी हुकूमत जमाते, वही कमजोरों को अपने पैरों तले कुचलते। जब तख्ता ही शक्ति और राज करते हैं महाबाली, तो वहीं पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे के पूरे समाज पे बाड़ी, दबाव की माया और बढ़ाम की चाबी, वो ओवर पावर्ड एमसी जो कमजोर होने का दिखावा करते हैं। आइए मिलकर जानते हैं ऐसे 5 एनिमे जिसमें हमारा एमसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो कमजोर होने का नाटक करता होता है। यहाँ पे वो अपनी जानलेवा शक्तियों को एक मामूली से बारीक पर्दे के पीछे छुपा देता है। इस लिस्ट की मजेदार बात यह दोस्तों, इस लिस्ट में जितने भी एनिमे हमने इंक्लूड किया और सारे के साथ आप सारे लोग हिंदी डब में भी देख सकते हैं। तो मेरे लिहाज से ये लिस्ट डबल तरीके से विन विन सिचुएशन है आप सभी के लिए। हमारे नंबर 5 पे आते हैं मिसफिस्ट ऑफ डीमन अकेडमी। आइए आप सभी को ले चलूं एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे डीमंस का ही राज होता है। वहीं पे ऑसवाल्डी गॉड हमारा मेन कैरेक्टर एक डीमन किंग होता है, दोबारा से पूरा जन्म लेता है अपना बदला पूरा करने के लिए और साथ ही साथ अपने खोए हुए तख्त को वापस पाने के लिए वो एक प्रेस्टिजियस डीमन एकेडमी में ट्रांसफर लेता है, जहाँ पे वो अपने सफर की शुरुआत करता है। और वहाँ पे जहाँ पे सब कुछ शक्ति ही मानी जाती होती है, वो अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखता है कि वो एक डीमन किंग है। और अपने इस सफर में वो काफी तरह तरह के अपने पुराने दुश्मनों से मिलता है और इस सफर में वो कितने चैलेंजेस को फेस करता है और उन्हें कैसे ओवरकम करता है। ये सीरीज इसी के बारे में एक पुराना खोया हुआ डीमन किंग जब वापस लौट के आता है तो आखिर उसका दबदबा कितना ज्यादा खतरनाक होता है, वह हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगा। यानी में आप सारे लोग हिंदी डब में भी वॉच कर सकते हैं। हमारे नंबर 4 पे आते हैं इर्रेगुलर एट मैजिक एकेडमी। दोस्तों जहाँ पे हमारी दुनिया में पढ़ाई सब कुछ होता है, वहीं पे इस दुनिया में लोग स्कूल और कॉलेजेस अकेडमी इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो मैजिक को लर्न कर सके। इस दुनिया में पैसा स्टेटस सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिनके पास हाई मैजिकल पावर हो। तो इससे हमें इतना तो अंदाजा होता है कि इस दुनिया में सब कुछ मैजिक ही मैजिक। वहीं पे एंट्री मारता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि दिखने से एकदम आम दिखता होता है और लोग उसे कचरे के नाम से जानते होते हैं। उस पे कचरे का लेबल लगा दिया जाता है। प्रेस्टिजियस एकेडमी में वो पढ़ता होता है। वहाँ पे स्टूडेंट्स को 2 तरीके की कैटेगरी में सेपरेट किया जाता है। एक जिसमें सबसे महान स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मैजिकल पावर की हर कोई दाद देने पे मजबूर होता है। उधर ही दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जिस कैटेगरी में होता है वो वीकेस्ट स्टूडेंट्स के लिए होती है। लेकिन दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भी हमारा मेन कैरेक्टर अपने यूनिक स्किल को कैसे परफेक्ट टाइमिंग में यूटिलाइज और इस्तेमाल करता है वो कोई उससे ही सीखे। और ऐसा करते करते वो कितने चैलेंजेस को फेस करता है और टॉप पे आता है। यह एनिमे एकदम तरीके से देखने लायक है। और दोस्तों जो इस एनिमे को सबसे खास बनाता है आप सभी के लिए और मेरे लिए, यह एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल है। दोस्तों इस एनिमे के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है और जितना बताऊं तो स्पॉयलर्स भी हो सकता है, जिस वजह से मैं आप सभी को देखने के लिए कहूंगा क्योंकि इस एनिमे में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आते हैं जो कि पूरे तरीके से आप इंजॉय करने वाले। नंबर 3 पे आता है ओवरलॉर्ड। मुझे नहीं लगता कि इस एनिमे को किसी भी किस्म की तारीफ की जरूरत है। यह एनिमे ऑलरेडी जाने जाते हैं अपनी काबिलियत के दम पर। ऐसे एनिमे जिसमें वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेम के शट डाउन होने के बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर उस गेम में रहने का फैसला करता है कि उस दुनिया में उसके पास वो सब कुछ होता है जो कि उसने कभी भी अपनी असली दुनिया में नहीं पाया होता। अगर उसने किसी लड़की की लेनी हो वो मौजूद है उसे अपनी देने के लिए। अगर आपको सही मायनों में ओवर पावर्ड एमसी चाहिए तो ये एनिमे आपके लिए है। पर 2 पे आता है डिजास्टर्स लाइफ ऑफ साइकी के। दोस्तों अगर मैं अपने एमसी के लिए ओवर पावर्ड का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो शायद से उसकी भी वैल्यू काफी ज्यादा छोटी हो, क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कहीं पावर्स का इस्तेमाल कर सकता होता है। उसके पास टेलीकिनेसिस होती है, टेलीपैथी होती है, एक्सरे विजन होती है और फिजिकल सुपर स्ट्रेंथ होती है। और जिस तरह सुनने में उसकी लाइफ आइडियल लगती होती है उतना ही हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जिंदगी से तंग होता है और परेशान होता है। दोस्तों वो जिस बंदे के सामने से भी गुजरे और जब भी वो भीड़ में जाता होता है वो लोगों के दिमाग और उनकी सोचों को पढ़ पाता होता है और ये पावर उसकी कंट्रोल में नहीं होती। इस वजह से वो लोगों की सोचों से और उनकी दिमाग पढ़ पढ़ के पागल होने लगता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि S3 पे PUBG या फ्री फायर खेलना, वो ओवरलोड हो जाता है। पावर ही माना जाता होता है
इसके बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर से तंग होता है और अपनी पावर्स को छुपाता होता है। दोस्तों ये सही मायनों में एक अवर्ड पावर एमसी अगर अपनी पावर को छुपाता है तो ये एनिमे डेफिनेटली आपके लिए। और मजे की बात तो ये एनिमे हिंदी डब में भी अवेलेबल है। इसके नंबर 1 पे मैंने एक ऐसे एनिमे इंक्लूड किया जानबूझ के क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो यूनिवर्स और मल्टीवर्स को भी अपने सिंगल पंच से डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मुझे इस सीरीज का नेम बताने की भी जरूरत है। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूँ। ये इंतहाई ज्यादा फनी एनिमे जिसको देखने का एक्सपीरियंस आप सभी का और भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मजे की बात ये एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलर है तो ऑब्वियसली इसका हिंदी डब होना तो काफी ज्यादा मामूली बात है। दोस्तों इसी कमाल के एनिमे की लिस्ट के साथ हमारी ये वीडियो छोटी सी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो को काफी प्यार से बना के प्यारे प्यारे लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो।